3.3 परसेंट संख्या 10। इसमें हम देखें यहाँ 4x² माइनस 4a² प्लस a4 माइनस b4 बराबर 0। तो यहाँ a की जगह है 4 इंटू c की जगह इसमें हो गया a4 माइनस b4। तो इसके संभव गुणनखंड अपन करके देखें तो इसके गुणनखंड हो सकते हैं 1 इंटू 4 a² प्लस b² a² माइनस b²। दूसरा हो सकता है 2 इंटू 2 ब्रैकेट a² प्लस b² a² माइनस b²। इस तरह से हम यहाँ देखें इनको जोड़कर या घटा करके देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि हमें जोड़ने या घटाने पर 4a² आना चाहिए। 4a² कैसे आएगा कि इसके अंदर यहाँ 4 को और 1 को जोड़ने पर 5 आता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं, इस दूसरे वाले में आएगा। तो अपन यहाँ ये करते हैं, इसके 2a² b² और 2a² माइनस b², इस तरह से रखते हैं इसको। 4x² माइनस यहाँ अपन इसको यूँ लिखते हैं 2a² प्लस b² प्लस 2a² माइनस b² प्लस x प्लस a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। विस्तार करने पर 4x² माइनस इस x से गुणा करेंगे तो 2 ब्रैकेट a² प्लस b² x प्लस 2a² माइनस b² x प्लस इसके भी टुकड़े अपन लिख देते हैं a² प्लस b² और a² माइनस b² बराबर 0। यहाँ देखिए 4a² कैसे प्राप्त हुआ कि इस ब्रैकेट को अपन सोल्व करते हैं तो 2a² प्लस 2b² होता है। यहाँ 2a² माइनस 2b² होता है तो 2b² से 2b² कैंसिल हो जाएगा और 2a² 2a² 4a² प्राप्त हो जाता है। अब इसके दो पदों में कॉमन लेते हैं, पहले 2 पद में और दूसरे 2 पद में। पहले पद में कॉमन आ जाता है 4 और 2 में 2 कॉमन आ जाएगा, x² और x में x कॉमन आ जाता है। तो हमें इसमें प्राप्त होगा 2x से भाग देने पर 2x माइनस इसमें से 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अपने बचा ब्रैकेट a² प्लस b²। दूसरे 2 पदों में कॉमन देखें तो 2 इसमें है लेकिन दूसरे वाले पद में नहीं है। इसमें कॉमन आया a² माइनस b² वाला ये टर्म, a² माइनस b² कॉमन लेने पर इसमें बचा 2x और यहाँ हो गया प्लस इसमें a² माइनस b² बार कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया a² प्लस b²। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है जिसको अपन सुधार करते हैं। वो मिस्टेक ये है कि यहाँ ये ब्रैकेट खोलते समय ये माइनस प्लस या माइनस हो जाएगा, माइनस, जिससे यहाँ कॉमन आएगा माइनस माइनस और इस प्लस को गुणा करने पर यहाँ आ जाएगा माइनस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों में 2x माइनस a² प्लस b² 2x माइनस a² प्लस b² कॉमन आ जाता है। तो यहाँ कॉमन लेते हैं 2x माइनस a² प्लस b², ये कॉमन लेने पर इसमें बचता है यहाँ 2x माइनस इसमें आ गया a² माइनस b² का ब्रैकेट बराबर 0 हो गया। इस तरह से इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इसके मूल प्राप्त करने के लिए हम प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं। तो प्रथम खंड को 0 के बराबर करने पर
2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, या 2x बराबर माइनस ये ब्रैकेट इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाग 2। ये पहला मूल प्राप्त हुआ। दूसरे मूल के लिए इसको 0 के बराबर करते हैं। देखिए 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, 2x बराबर ये माइनस का इधर आएगा तो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा इधर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग 2। तो इस तरह से समीकरण के मूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे 2 प्राप्त हुए। क्वेश्चन संख्या 11, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। इसमें अपन देखें ए की जगह है इसके अंदर ए बी गुणा बी सी की जगह सी की जगह बी माइनस बी सी, तो इसको गुणा करने पर ये हो गया ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर सी। तो इसके ऐसे टुकड़े के इसको जोड़ने या घटाने पर क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो अपन इसको इस तरह से टुकड़े कर दें इसके बी स्क्वायर इंटू माइनस ए सी, तो बी स्क्वायर में से मैं घटाते हैं माइनस ए सी तो ये प्राप्त हो जाता है। तो इसमें सीधे गुणनखंड किए हुए हैं, टुकड़े किए हुए हैं। यहाँ हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। पहले दो पदों में कॉमन, फिर दूसरे दो पदों में कॉमन। पहले दो पदों में कॉमन बी एक्स या बी एक्स कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होता है ए एक्स प्लस इसमें प्राप्त हुआ बी। फिर दूसरे दो पदों में कॉमन लेंगे तो दूसरे दो पदों में कॉमन प्राप्त होता है हमें माइनस, या सी कॉमन है दोनों में तो सी कॉमन लिया, यहाँ बच गया ए एक्स माइनस माइनस प्लस सी कॉमन आ गया बी बराबर 0। इन दोनों पदों में कॉमन जो हमें प्राप्त हुआ ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी को कॉमन लिया तो यहाँ बी एक्स माइनस सी दूसरे खंड में आ गए। तो इस तरह से ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी इसके गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इन गुणनखंड से मूल ज्ञात करने के लिए ए एक्स प्लस बी बराबर 0, या ए एक्स बराबर माइनस बी पक्षांतर करेंगे प्लस बी माइनस बी हो गया, या एक्स बराबर माइनस बी बटा हुआ ए। दूसरा खंड है इसके अंदर बी एक्स माइनस सी, बी एक्स माइनस सी बराबर 0, या बी एक्स बराबर सी, या एक्स बराबर सी बटा बी। इस तरह से समीकरण के मूल माइनस बी बटा ए और सी बटा व बी